नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने अफीम की खेती करते हुए भाजपा नेता विनायक ताम्रकार सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्राम समोदा और झेंझिरी के बीच स्थित फार्म हाउस में करीब 5 एकड़ 62 डिसमिल क्षेत्र में लगे अफीम के पौधे जब्त किए गए हैं। खेत से करीब 14,30,000 पौधे बरामद किए गए हैं। जब्त पौधों की कीमत करीब 7.88 करोड़ रुपए आकी गई है। पुलिस भूस्वामी मधुमती और प्रीति से भी पूछताछ करेगी। जांच में सामने आया है कि राजस्थान के मजदूर ही काम संभाल रहे थे। इसके अलावा आरोपियों ने सुरक्षा के लिए बाउंसर्स भी तैनात किए थे। फार्म हाउस के चारों ओर गेट लगाए गए थे, जिससे आम लोगों का अंदर जाना लगभग असंभव था। डिजिटल सर्वे में फार्म हाउस में गेहूं और मक्का की खेती दिखाई गई थी। उसी की आड़ में अफीम उगाई जा रही थी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हिंदू संगठन के नेता ठाकुर राम सिंह पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर जश्न मनाने और मिठाइयां बांटने का आरोप लगा है। राम सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देशद्रोही बताया। यह पोस्ट सामने आने के बाद मुस्लिम समाज में नाराजगी है। बड़ी संख्या में समाज के लोग थाने पहुंचे और ठाकुर राम सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुस्लिम समाज की शिकायत पर पुलिस ने ठाकुर राम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायपुर में पालतू कुत्ते की सही देखभाल नहीं करने पर पशु प्रेमी रेस्क्यू संस्था की सदस्य ने गर्भवती महिला को थप्पड़ मारा है। उसकी टी-शर्ट को खींचकर उसे धक्का दिया। बीच सड़क पर इस विवाद का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 2 महिला गर्भवती को मारते नजर आई। मामला पुरानी बस्ती क्षेत्र का है। पीड़िता का आरोप है कि पेट्स की देखभाल को लेकर रेस्क्यू सदस्यों ने मारपीट की और पेट्स और मोबाइल लेकर चले गए। पीड़िता ने रेस्क्यू संस्था के सदस्य के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के 125 नक्सलियों ने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर किया है। इस दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे। आत्मसमर्पण करने वाले कुल 130 नक्सली हैं। इनमें 125 छत्तीसगढ़ के हैं। मुख्य धारा में लौटने पर सरकार पुनर्वास नीति के तहत इन्हें कुल 4 करोड़ 18 लाख रुपए देगी। समर्पित नक्सली अपने साथ बड़ी संख्या में हथियार लाए थे। इनमें इसांस राइफल, बीजीएल शामिल है। इन सभी हथियारों की अनुमानित कीमत करोड़ों में है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सली डेडलाइन में अब 24 दिन ही शेष रह गए हैं। छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है, जबकि आने वाले दिनों में यह सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल मौसम पूरी तरह से ड्राई बना हुआ है और कहीं भी बारिश के आसार नहीं है। शनिवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में होने वाले फ्रॉड से ग्राहकों को बचाने के लिए नया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क कस्टमर लायबिलिटी इन डिजिटल ट्रांजैक्शन जारी किया है। इसके तहत अगर किसी ग्राहक के साथ डिजिटल धोखाधड़ी होती है और वह इसकी तुरंत रिपोर्ट करता है तो उसे 25,000 रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। नए नियम का उद्देश्य बैंक शिकायतों के निपटाने में लगने वाले समय को कम करना और छोटे मूल्य के फ्रॉड के लिए एक बेहतर मुआवजा मैकेनिज्म तैयार करना है। आरबीआई ने इस ड्राफ्ट पर जनता और स्टेक होल्डर से 6 अप्रैल 2026 तक सुझाव मांगे हैं। इसके बाद सरकार इसे लागू करेगी। छत्तीसगढ़ के 400 बच्चे लापता है। इनका पता आज तक पुलिस नहीं लगा पाई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिसिंग चिल्ड्रन रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है। देश भर में बच्चों के लापता होने के मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच देश में कुल 33,577 बच्चे लापता हुए हैं। इनमें से 7,777 बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है, जबकि बाकी बच्चों को पुलिस और प्रशासन ने खोज लिया है। शहरी गरीबों को पक्के घर उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
2.0 के तहत छत्तीसगढ़ को 28,461 नए घरों के निर्माण के लिए 435 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। केंद्र की सेंट्रल सेक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी ने छत्तीसगढ़ की 263 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के तहत बनने वाले सभी आवासों को 36 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बताया गया कि इनमें 211 लाभार्थी आधारित निर्माण और 52 किफायती आवास साझेदारी प्रोजेक्ट शामिल है। लाभार्थी आधारित निर्माण के तहत 13,358 आवास ऐसे परिवारों को मिलेंगे जिनके पास स्वयं की भूमि है और वे उसी पर पक्का मकान बनाएंगे। वहीं किफायती आवास साझेदारी में 15,363 आवास सरकारी जमीन पर विकसित आवासीय परिसरों में बनाए जाएंगे, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और स्लम क्षेत्रों के लोगों को किफायती घर मिल सकेंगे। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।